बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी के 2021 का क्वेश्चन पेपर का हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। A random variable x has probability density function f of x equal to k into 1 plus x square if x lies between 0 and 1। ये चेक कर ले जरा क्या है क्वेश्चन पेपर में। And it is equal to 0 otherwise find k sum of probabilities for this range and sum of probabilities for this range। अब जैसे पहले आपको बताया जा चुका है कि चूंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज किस तरह निकालेंगे हम? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चूंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल की जो समेशन है, जो सम है, वो इंटीग्रेशन होती है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का पूरी रेंज पे हम सम करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 1। समझ आई है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है यहाँ पे, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, यानी 0 और 1 के दरमियान बिल्कुल 1/2 भी आएगा, 1/4 भी आएगा, 1/5, बहुत सारे आएंगे नंबर्स। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से समेशन जो होगी वो इंटीग्रेशन होगी, और वो किसके बराबर है? सम ऑफ, ये है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, दैट इज इक्वल टू 1। अब आगे चलते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है वो स्प्लिट हुआ हुआ है 3 पार्ट्स में। अगर गौर करें तो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ हुआ है। एक पार्ट है इसका 0 से लेके 1 तक। जब x 0 से लेके 1 तक जाए तो फंक्शन की वैल्यू ये है। फिर 0 से पहले भी जो कुछ होगा उसमें फंक्शन की वैल्यू 0 है। फिर 1 के बाद भी तो कुछ होगा उसमें भी फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। अदरवाइज क्या? उसने कहा जी सिर्फ 0 से लेके 1 तक ये है, बाकी जो कुछ भी हो जाए तो उसका आंसर फंक्शन का 0 है। लिहाजा हमें इस इंटीग्रल जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है इसको चेंज करना है, इसको स्प्लिट करना है इन 3 पार्ट्स। यानी हमें यहाँ पे लिखना है माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इट शुड बी इक्वल टू 1। इंटरवल पूरा हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से 0 चले गए, फिर 0 से 1 चले गए, और फिर 1 से इन्फिनिटी। ये जो है माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहां फंक्शन की वैल्यू उसने 0 दी हुई है, और 0 से लेकर 1 तक उसने फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? k इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 से इन्फिनिटी तक भी वैल्यू क्या दी हुई है? 0। अब क्लियर होगी बात? अब यहां हम अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो k की वैल्यू निकलेगी लेफ्ट, ये k जो है इंटीग्रल साइन से बाहर ले आए, और इंटीग्रल 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये k आपका बाहर रहेगा, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की क्या आ जाएगी? x³ 3, और फिर आपने लिमिट्स लगानी है, और राइट साइड पे 1 है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये k तो रह गया वैसे ही, जब आपने अपर लिमिट लगाई x की जगह, वो 1 प्लस 1/3, और फिर लोअर लिमिट लगाएंगे वो तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने x की जगह अपर लिमिट लगाई 1 प्लस 1/3, माइनस करके लोअर लिमिट लगाऊंगा वो 0 हो जाएगा, और राइट साइड पे 1 है। ठीक है, अच्छा जी। अब जरा इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। क्या बनेगा? 3 प्लस 1/3 इंटू के इज इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा 4/3 के इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी यहाँ पे? शाबाश, 3/4। ये पहला आंसर तो हमने फाइंड कर लिया। जो अब सेकंड पार्ट हमने करना है, ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट जिसमें उसने कहा था के की वैल्यू फाइंड करें। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में उसने सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज मालूम करने के लिए कहा है, और ये भी कहाँ से आना है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से आना है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये दिया हुआ है जिसमें के पहले नहीं मालूम था, लिहाजा हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रीराइट करते हैं, वहाँ के की वैल्यू जो हमने मालूम की है वो लगा देते हैं। 3/4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ
x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और ये 0 अदरवाइज। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आ गया। अब हमने जो सेकंड पार्ट में मालूम क्या करना है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर दिस रेंज मालूम करना है। ये जो p लिखा हुआ है ना, p x लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2, ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है 0 से लेके 1/2 तक। इस रेंज में सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। और आगे आपने सिर्फ क्या लगाना है, f ऑफ x dx। अब लकीली जो आपकी रेंज है, गौर करें, ये रेंज जो 0 से 1 तक जो रेंज है, 0 और 1 जहाँ पे फंक्शन उसने दिया हुआ है, 1/2 यहाँ आता है। तो वो फंक्शन कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वैल्यू कुछ दी हुई है, जो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है वही यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ठीक है ना, उसी रेंज में आ रहा है, 1/2 रास्ते में आ रहा है। अगर ये बाहर निकल गया होता फिर हमें ब्रेक करना पड़ता है इसको, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को। अब तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आएगा 0 to 1/2। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3/4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ 3/4 कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल 0 to 1/2 और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ये मैंने अभी इंटीग्रेशन कर दी है, तो फिर मुझे इंटीग्रल सिंबल ख़त्म कर देना चाहिए और लिमिट्स लगा देनी चाहिए 0 to 1/2। ये क्लैरिफाई हुआ है। 3/4 में इंटीग्रल से बाहर ले गया, 1 की इंटीग्रेशन की x आ गई, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन की एक्स क्यूब बाई 3 आ गई और लिमिट्स अभी लगानी है 0 से लेकर 1/2। अब आप 3/4 एज इट इज रहने देंगे, x में अपर लिमिट लगाएंगे 1/2 और फिर यहाँ भी क्या आएगा, 1/2 की पावर 3/3। लोअर लिमिट तो लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उस पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3/4 ये आ जाती है 1/2 प्लस 1/8/3। फिर आता है 3/4 1/2 प्लस 1/24। ठीक है, अब आप इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो ये 3/4 तो रहने दें बाहर ही, इसका एलसीएम लें तो 24 आएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 12 प्लस 1 तो 13 ये 3/4 इंटू 13/24। तो 13 3 क्या होता है, 39 और ये 96 कि नहीं, 3 पे डिवाइड कर सकते हैं आप। वो फिर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 32। तो ये इसका आंसर इसका आया। अभी थर्ड पार्ट रहता है बाकी जी। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे हम, ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज बिटवीन दिस रेंज है, तो करना फिर इसमें भी इंटीग्रेशन ही आपने, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन द रेंज 1/3 to 1/2, दैट इज 1/3 to 1/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखना ये है कि ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है या इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, क्या इसमें फंक्शन की वैल्यू यही है जो दी हुई है, यही है। ये किसके लिए थी, 0 से 1 तक है ना। अगर 0 से 1 तक है तो 1/3 तो कहीं यहीं नहीं आएगा, यहां कहीं आएगा 1/3। 1/3 छोटा होगा ना 1/2 से, तो वो कहीं यहाँ आएगा। तो 1/3 और 1/2 के दरमियान भी फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। तो हम फिर करते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 1/3 to 1/2। फंक्शन की वैल्यू क्या है जी, आवाज़ बिल्कुल नहीं आती आपकी, क्योंकि आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं और ये मैथमेटिक्स पढ़ा जा रहा है। ये इस रेंज में फंक्शन की वैल्यू ये है 3/4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब 3/4 तो बाहर ले जाएं, अब ज़रा करवा दें। अब तो काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने आपको। 3/4 बाहर चला गया, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब बाई 3। फिर लिमिट्स आपने लगानी है। अब ये आ जाएगा 3/4 और ये x की जगह पहले 1/2
-1/3। अब लोअर लिमिट चूंकि 0 नहीं है तो लगानी पड़ेगी, x की जगह पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ भी x की जगह पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3/4। इसका तो फिर एलसीएम ही लेना पड़ेगा ना, क्या आएगा एलसीएम इसका 6 और ये बन जाएगा 3 - 2। इसको लदा से कर लेते हैं 1/8 माइनस 1/27 डिवाइडेड बाई 3। अब ये ज़रा कैलकुलेशन मुश्किल आ गई है, ऊपर वाले का एलसीएम लें तो क्या आता है 8 × 27। अब मुझे कैलकुलेशन आपने करके देनी है। 3/4 ये आ जाएगा 1/6 और ये बनेगा 27 - 8/8 × 27 डिवाइडेड बाई, इसका 216 आ जाएगा। देख लेना भाई और भी कोई वेरीफाई कर दे। ये फिर आ जाएगा यहाँ 19 आ जाएगा और वो बताया 216 को 3 से मल्टीप्लाई भी कर लें। अब चलें इस तरह कर लेते हैं 216 × 3 638 48 3/4। अब ये आ जाता है, इसका एलसीएम भी 648 ही आएगा। 648 को 6 पे डिवाइड करें 108 प्लस 19। भाई आप ये देख लेना, लेक्चर ना खराब करा देना, कैलकुलेशन सही कराना। 648 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 108 आएगा। 108 में फिर आपने 19 ऐड करना है 27, तो 3/4 पहले ही बाहर लगा हुआ है 127/648। 127 को 3 से मल्टीप्लाई करा लें 381 और डिवाइडेड बाई 2592। अब इसमें देख लें, अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, ये फ्रैक्शन में कोई कॉमन फैक्टर निकल के फर्दर डिवीजन होती है, अगर होती है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। 381 डिवाइडेड बाई 2592। जी क्या होता है, फर्दर डिवीजन आती है कुछ? तो ठीक है, अब आपने डिवीजन कर लिया 381 3 पे डिवाइड होके 127 आ गया और ये 3 पे डिवाइड होके 864 आ गया। चले, तो अब ये यहाँ तक ही हो गया। आई थिंक अब आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का पता चल गया। हर साल आपको ये एक क्वेश्चन वो देता है, करता क्या है, सिर्फ ये फंक्शन चेंज करता है, बाकी स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई है कैसे करनी है। थैंक यू।